जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक बहुत ही सुंदर, रोचक और ज्ञानवर्धक कथा लेके आया हूँ आप लोग के सामने। मित्रों, यह कथा है एक गधा और भगवान के बीच की कहानी। एक धोबी का गधा, किस तरह धोबी गधे को परेशान करता है और गधा किस तरह भगवान को याद करता है, भगवान कैसे गधे को दर्शन देते हैं। आइए मित्रों, बिना देर किए हुए चलते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं, नए मेहमान हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मित्रों, बिना देर किए हुए चलते हैं कहानी और कथा की तरफ। मित्रों, एक गांव में एक धोबी का घर था, और धोबी तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा गधे रखा करता था। आज के समय तो बदल गया, लेकिन पुराने समय में हर धोबी के घर में एक गधा हुआ करता था, और उसी गधे पे कपड़े लाद करके ले जाता और गांव में, और फिर वापस कपड़ा उसी गधे पे लाद के ले आता। कभी किसी को सामान भी लेके जाना हो, अनाज पानी कोई भी सामान, तो उसी गधे पे ले जा करके ले जाता। उसी से उसका रोजी रोटी चलता। और वो धोबी जो था बहुत ही कंजूस था। गधे को ऊपर इतना सामान लाद देता, इतना भी सामान लादता कि गधा परेशान रहता। कभी बाजार जाना हो तो गधे के ऊपर सामान लाद दे, गधे को ले जाएगा और इतना सामान लाद देगा कि गधा परेशान रहता था और हमेशा भगवान को याद करते रहता था, या भगवान कब मुझे धोबी से छुटकारा मिलेगा। इतना सामान लाद देता है मेरे पीठ पर, इतने बोरियां लाद देता है मेरे पीठ पर कि मेरा चला नहीं जाता, मैं चल नहीं सकता। ये धोबी से तो मैं परेशान हो चुका हूँ। या भगवान, हमारे लिए कुछ कीजिए, नहीं तो मैं मर ही जाऊँगा। धोबी कभी कभी थोड़ा अनाज पानी उसको खिला देता, उसको रोटी कभी खिला देता, थोड़ा रोटी खिलाता और कहता, खाता तो तू बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम के टाइम तुम्हारी नानी याद आने लगती है। मनी मन गधा अपने मालिक को गाली देते रहता, लेकिन करता क्या, वो विवश था हमेशा वो। लेकिन भगवान का नाम लेते लेते एक दिन गधा सो गया। सो जाने के बाद उसके सपना देखने लगा, और उसी टाइम श्री हरि विष्णु भगवान उसको दर्शन देते हैं। बोलते हैं, अरे गधा उठो 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 उठो, देखो मैं कौन आ गया हूँ, मैं स्वयं भगवान तुम्हारे पास आया हूँ। गधा बोला, मैं कैसे मान लूँ कि आप भगवान हो, मेरे को मूर्ख समझते हो क्या? आप, मैं गधा हूँ लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। बोले, नहीं मैं भगवान हूँ। बोला, ठीक है, अगर आप भगवान हैं तो आप ये बताइए कि सब पशु के दो दो सिंग हैं, हमारे पास क्यों नहीं है? तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, अरे ये सिंह तो मेरे पास है, ये देखो तुम्हारा सिंह मेरे पास है। जब सिंह दिखाए श्री हरि विष्णु ने, तो गधा बहुत खुश हो गया और कहने लगा, प्रभु आप मेरे सामने? तब श्री हरि विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तुम हमेशा मेरा नाम लेते रहता है, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ। बोलता, प्रभु मुझे यहाँ नहीं रहना है, आप मुझे स्वर्ग लोक लेके चलिए। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें स्वर्ग लोक लेके चलता हूँ। तब गधा के साथ श्री हरि विष्णु स्वर्ग लोक चले जाते हैं, और जब स्वर्ग पहुँचता है गधा, तो स्वर्ग का नज़ारा देख करके बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, अब मैं यहाँ शांति से रहूँगा स्वर्ग में, और अच्छे अच्छे घास खाऊँगा और खूब मौज करूँगा। डेली गधा हरे हरे घास खाता और आराम से नींद लेके सोता, मौज कर रहा था। एक दिन हरी हरी घास देख करके गधा ने देवराज इंद्र के बागान में चले गए, उनके बगीचे में गए और हरे हरे घास खाने लगे। तभी उधर से इंद्रदेव का जो दरबान था वो आया,
कहा, ए गधा, तुम कहाँ से आया? तुमको मालूम नहीं है ये देवराज इंद्र का बागान है। इस बगीचे में किसी भी पशु को आना वर्जित है। यहाँ तुम नहीं आ सकते। बोलता है, क्षमा करो। गधे बोला, क्षमा करो भाई, मैं मालूम नहीं था मुझे, मैं आ गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। फिर सुनका इंद्रदेव का सिपाही ने बोला, ठीक है, आज तो तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ, लेकिन तुम दोबारा मत आना। फिर गधा वहाँ से चला गया। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को बोले, प्रभु, मेरे जो और साथी है उसको भी यहीं बुला लीजिए, हमको मन नहीं लग रहा है। श्री हरि विष्णु कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारा साथी को भी बुला लेता हूँ। उनको साथी को भी तत्पश्चात उसका साथी को भी ले आए स्वर्ग में। सारे गधे जमा हो गए और पूरी घास चरने लगा। थाके आता और गधा जो कहीं भी रहेगा, गधा को आदत रहता है कि जब जैसे ही खाएगा उसके बाद वो ढज्जों 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 करते रहता है। जब पूरी गधा जमा हो गया, खा करके खूब आवाज़ करने लगा। फिर श्री हरि विष्णु गुस्सा हो गए, बोले, तुम को यहाँ इसीलिए लाया था कि हम लोग के शांति को भंग करने के लिए? तुम इतना आवाज़ करते हो, इतना बोलते हो, हम लोग का शांति भंग हो रहा है। मनी मन गधा को तो बहुत दुख हुआ। गधा ने कहा, प्रभु, यहाँ हमें बोलने की भी आज़ादी नहीं है, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा? प्रभु, एक काम कीजिए, मेरे नीचे ही मानव लोक में ही भेज दीजिए, पृथ्वी लोक में भेज दीजिए, मैं वहीं रहूँगा सुखी से। यहाँ तो बोलने की भी आज़ादी नहीं है, तो मैं स्वर्ग लोक में रह के ही क्या करूँगा? जब हम यहाँ खाएंगे रहेंगे तो बोलेंगे ही नहीं, तो हमको स्वर्ग में रहने से क्या फ़ायदा? हमारे पूरा परिवार, मेरे साथी सब यहाँ है, जब मैं बोल भी नहीं सकता तो यहाँ रहने से क्या फ़ायदा? प्रभु, आप मुझे वहीं भेज दीजिए जहाँ से लाए थे। बोला, ठीक है। तब श्री हरि विष्णु ने गधा को फिर वापस पृथ्वी लोक भेज दिया, और जैसे ही पृथ्वी लोक भेजा, गधा चौंक के नींद से उठा। और ये गधा ये सपना देख रहा था और सपने में सोच रहा था, काश मैं स्वर्ग लोक से अच्छा तो मैं यहीं हूँ, अब मैं यहीं रहूँगा। यह कहानी कैसी लगी मित्रों, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं।